आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। पहले तो अनुराग जी ये बता दीजिए कि आप अभी इंडी गठबंधन के साथ हैं कि नहीं है? उनके नंबर में आपके नंबर जोड़ें कि नहीं जोड़ें? नहीं, हमारा तो बिल्कुल स्पष्ट रुख है और इस बारे में आधिकारिक तौर पर हम कई बार कन्वे कर चुके हैं कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और हमारा दायित्व है कि हम हर प्रदेश के अंदर और पूरे देश में कांग्रेस और बीजेपी से जो लोग परेशान हो चुके हैं उनको थर्ड ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कराएं। हम उसकी दिशा में काम कर रहे हैं। मैं हंस इसलिए रहा था जफर इस्लाम जी की देखिए आपकी भी क्या मजबूरी है, आपको भी पता है कि गलत काम हो रहा है, आपको भी पता है कि आपकी पार्टी ईडी पार्टी जो है वो ईडी के दम पर ये सारा कुछ कर रही है, लेकिन डिफेंड करना पड़ता है, मजबूरी है। आपके पास भी और क्या रास्ता बचा है? जब विपक्ष के लोगों के पास रास्ता नहीं है, विरोध में नहीं बोल सकते सरकार के, आप पक्ष में रहते हुए कैसे बोलोगे गलत काम को गलत? तो मैं आपकी मजबूरी समझता हूं, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था। और ये सारा ढकोसला जो इस वक्त है ना, देखिए अभी जो टीएमसी का एपिसोड हुआ, मैं 10 सेकंड और लूंगा जफर जी। अभी जो टीएमसी का एपिसोड हुआ उससे आप समझिए इनके अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं बची, लोगों के अंदर इतनी नाराजगी है कि ये टीएमसी के सांसदों को बीजेपी में विलय नहीं करा पाए, क्योंकि खुलेआम जो ये कर रहे हैं वो देश के लोग देख रहे हैं। इसलिए टीसीपीआई, पता नहीं टीसीआईपी क्या पार्टी है, उसके अंदर टीएमसी के सांसदों को विलय कराया इन्होंने कि हम शामिल नहीं है जी इसके बीच में, हम नहीं है कहीं पे, मीटिंग इनके मंत्री के यहां होती है, ये ज्वाइन कराते हैं तीसरी पार्टी को, लेकिन ये शामिल नहीं है उसके अंदर। असलियत ये है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी सबसे निचले पायदान पर इस वक्त है। अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी पंचायत का चुनाव भी नहीं जीत सकती देश के अंदर, सिर्फ ईडी के दम पर पूरे देश के अंदर तानाशाही चलाना चाहते हैं, इसलिए इनका नाम ईडी पार्टी पड़ गया है। देश में लोग ये चर्चा करते हैं कि अगर ईडी नहीं होती जी की बात आपकी बताऊंगी सही जी, एक मिनट जरा सुन ले उन्हें भी, 10 सेकंड उन्हें सुन लो, पूरा बोलने दीजिए उन्हें, फिर उसके बाद आपका ही नंबर आएगा। जी अनुराग। नहीं, मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर पीनाज जी मैं ये कह रहा हूं कि अगर ईडी नहीं होती, कोई पार्टी मजबूत कैसे होती है, कोई सरकार मजबूत कैसे होती है? मोदी जी के बारे में जब शुरू में ये आए थे, बगल में आपके विंडो में आशुतोष वर्मा जी भी बैठे हैं, उनकी पार्टी 10 साल से सत्ता से बाहर है। सुनिए ना भाई, वो तो नहीं टूट रहे भाई, जिसके घर में कुछ गड़बड़ होगी वही डरेगा ना। नहीं। समाजवादी पार्टी के नेता तो नहीं डरते, वो तो एकदम फेविकॉल का मजबूत जोड़ के साथ अखिलेश जी के पीछे पीछे खड़े हैं। आपकी पार्टी के टूट गए सांसद? नहीं, हमारी तो शुभकामनाएं हैं। हम तो कहते हैं कि जो लोग मजबूती के साथ लड़ाई लड़ सकते हैं उनको लड़ना चाहिए। हम भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं और अखिलेश जी भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें कोई गलत चीज नहीं है, वो लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर ईडी ना होती तो जिनको ये तोड़ रहे हैं क्या वो भी टूट जाते? उनमें से भी एक भी व्यक्ति नहीं जाता। मोदी जी का नेतृत्व, जिसको इन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि इतने मजबूत नेता, इतने बड़े नेता, आज पूरे देश के सामने पोल खुल गई कि अमेरिका के सामने जुबान नहीं खुलती इनकी, अमेरिका हमारे नागरिकों को मार देता है, तब भी एक बयान मोदी जी नहीं दे पाते, थैंक यू ट्रंप करते रहते हैं। ये इमेज आज पूरे देश के सामने है। अपनी सबसे खराब छवि लेकर के इस वक्त मोदी जी देश में तानाशाही चलाना चाहते हैं। केजरीवाल जी की छवि अच्छी है, आपके 3 सांसद आपके पास ही रहेंगे ना, वहां पर दल बदल के लिए बहुत ज्यादा नंबर भी नहीं चाहिए होगा। हम ईडी के दम पे चुनाव जीत लेंगे। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आपके देखिए राज्यसभा वाले तो खिसक लिए, पता भी नहीं चला, इतने करीबी खिसक लिए जो बिल्कुल एकदम जिसे कहते हैं एकदम बहुत प्यारे थे, जिनकी किस्से कहानियां चली जाती थी। सबकी सदस्यता जाएगी। अच्छा, और बाकी आपके 3 तो इंटैक्ट है ना सर? सबकी सदस्यता जाएगी। अच्छा, एक भी व्यक्ति उसमें से नहीं बचेगा, सबकी सदस्यता जाएगी। असंवैधानिक है, आप खुद बताइए पिनाज जी, असंवैधानिक है। 2 जिसके विधायक हो पंजाब के अंदर, जिस पार्टी के, ईडी पार्टी के, उसके 6 राज्यसभा सांसद कैसे हो सकते हैं? राज्यसभा तो किसी प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली जगह होती है। तो ये सरासर असंवैधानिक तरीके से, तानाशाही तरीके से देश को चलाना चाहते हैं। इनका भी समय खत्म होगा।